बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑफ फ़िज़िक्स। इस लेक्चर के अंदर हम फ़िज़िक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ को ड्रॉ कर सकते हैं। इनको हम लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। दिस आइडिया वाज गिवन बाय माइकल फेराडे। इन लाइंस को ड्रॉ करने का तरीका आमतौर पर यह है कि हम इनको एक टेस्ट चार्ज जो कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उसके हिसाब से ड्रॉ करते हैं। तो इनको ड्रॉ करने के लिए हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेंटर पर एक पॉजिटिव चार्ज है विच इज़ फील्ड चार्ज, और इसकी सराउंडिंग में हमने कुछ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखे हैं। तो हम अगर इनकी डायरेक्शन को एज्यूम करें तो हम देख सकते हैं कि ये चार्जेस जो सेंटर पर चार्ज है ये अपने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये टेस्ट चार्ज मूव करेगा अवे फ्रॉम दिस चार्ज। इसलिए आमतौर पर पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फील्ड लाइंस ड्रॉ की जाती हैं वो आउटवर्ड ड्रॉ की जाती हैं। इन द सिमिलर केस नेगेटिव चार्ज, अगर हम सेंटर पर नेगेटिव चार्ज को रखें तो उसके लिए जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो इस नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्शन की वजह से उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स दिस चार्ज बनेगी। इसलिए हम नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस को इनवर्ड ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से चीज़ क्लियर हुई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कन्वेंशनली पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के हिसाब से ड्रॉ किया जाता है। अगर हमारे पास दो ऑपोजिट चार्जेस हों तो उनके फील्ड लाइंस को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। अगर दो ऑपोजिट चार्जेस हैं जो कि स्पेस के अंदर मौजूद हैं और इनके दरमियान में हमने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, तो हम देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ से तो रिपेल होगा, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा। इसलिए इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी। इसी तरह अगर ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पर है तो ये इसके फील्ड से रिपेल होगा, लेकिन ये रिपेल होता होता जैसे ही नेगेटिव टेस्ट चार्ज के एरिया में पहुँचेगा तो ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह अगर ये फील्ड चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऊपर की तरफ है तो भी ये अगेन पॉजिटिव चार्ज की तरफ से रिपेल होगा और नेगेटिव टेस्ट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसलिए हम दो ऑपोजिट चार्जेस के लिए फील्ड लाइन को इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ एंटर होती हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। इनमें से एक चार्ज इनको रिपेल करता है और दूसरा इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फील्ड लाइंस between two opposite charges are drawn in such a way that they radiate from positive charge and terminate at negative charge. अब अगर हम दो सिमिलर चार्जेस की बात करें, दो पॉजिटिव चार्जेस की, तो उनके लिए फील्ड लाइंस को हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। उनके लिए फील्ड लाइंस को अगेन हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के हिसाब से ड्रॉ करते हैं। हम देख सकते हैं कि इस डायग्राम में ये पॉजिटिव भी इनको रिपेल कर रहा है और जैसे ही ये दूसरे चार्ज के फील्ड में एंटर होगी तो वो भी इनको रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये अवे मूव कर जाएंगी। इसी तरह से अगर ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पर हो तो ये पॉजिटिव फील्ड चार्ज इनको यहाँ से रिपेल करेगा और जैसे ये दूसरे चार्ज के फील्ड में एंटर होंगी तो वो भी उनको रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये अवे मूव करेंगी। इसी तरह अगर हम इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ रखें तो ये भी इनको रिपेल करेगा और रिपेल करने के बाद दूसरा चार्ज भी इनको रिपेल करेगा। ड्यू टू रिपेल्शन ये अवे मूव कर जाएंगी और दोनों में से किसी चार्ज की तरफ भी नहीं जाएंगी। इसलिए हम देख सकते हैं कि ये फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से पहले से भी निकल रही हैं और दूसरे से भी, विच शोज द डायरेक्शन ऑफ टेस्ट चार्ज, मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज। एक और चीज़, जब दो सिमिलर चार्जेस होते हैं तो इनके दरमियान में एक जोन बन रहा होता है जिसको हम न्यूट्रल जोन का नाम देते हैं, जहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ ज़ीरो होती है, क्योंकि दोनों चार्जेस में से किसी भी चार्ज का फील्ड यहाँ पर लाई नहीं कर रहा होता। दोनों के फील्ड्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होते हैं। सो इन न्यूट्रल जोन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की यहाँ से हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिराइव की। उनमें से एक ये कि ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव चार्ज की तरफ एंड होंगी, और इन लाइंस के ऊपर अगर हम किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट stands for any line which is drawn at in such a way कि वो इस पूरी कर्व लाइन को एक पॉइंट पर टच कर रही हो।
फॉर एग्जांपल ये दो सिमिलर चार्जेस का फील्ड मैंने ड्रॉ किया है, तो अगर हम इनके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसके लिए इन लाइंस का कर्व होना ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई एक लाइन कर्व्ड है, इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो उस वक्त इस फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये होगी। और अगर ये कर्व नहीं है तो वही स्ट्रेट लाइन ही ओरिजिनल फील्ड की डायरेक्शन होगी। लाइंस उस जगह पर क्लोज़र होती हैं जहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और जहाँ पे फील्ड वीक होता है वहाँ उन लाइंस के दरमियान गैप बढ़ जाता है। जैसे हम देख सकते हैं कि चार्ज के करीब लाइंस क्लोज़र होती हैं और चार्ज से दूर लाइंस जो हैं वो फार्दर अवे होती हैं, जिसकी वजह से फील्ड वीक होगा। कभी भी दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। उसकी रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन है। अगर एक से ज़्यादा डायरेक्शंस हों तभी लाइंस क्रॉस कर सकती हैं। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो वी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको आइंदा ऐसी यूज़फुल वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।